ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ निडर निरपक्ष नवी सोच मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता तो लेके हाजिर हैं करंट इशू के लिए चलते हैं नोएडा दिल्ली। हाथरस में एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसको सब ने देखा। वो लोग कौन थे और ये बेटी कौन थी, क्या रिश्ता था कि उन लोगों ने इस बच्ची की सबसे पहले ज़ुबान काटी और उसके बाद उसकी हड्डी को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद क्या बना ये लोगों ने देखा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि घर वालों की मंजूरी के बगैर ही उस बच्ची का दाह संस्कार किया गया। असल में उसी विरोध को लेकर आज नोएडा दिल्ली के एरिया में जो है वो विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें वो अपना विरोध जता रहे हैं। सभी पार्टियां इस समय बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। दिल्ली से क्या अपडेट है, आइए चलते हैं दिल्ली। चौधरी साहब क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी सोम जी, देखिए हम इस टाइम डीएनडी नोएडा जो है वहीं पर मौजूद और यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। हमारी यहाँ पर एक विधायक जो नीरज शर्मा है फरीदाबाद से, वो भी आए हुए हैं, उनसे ही बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि जैसे जो देश की बेटी है उसका अंधेरे में क्यों दाह संस्कार किया, उनको क्यों जलाया गया, इनको रीति रिवाज से क्यों नहीं दाह संस्कार होने दे दिया। तो इसमें जो लेकर के सरकार के प्रति पूर्ण रूप से आक्रोश है आज देश के अंदर, और इसको अभी संभाले नहीं संभलता दिख रहा है कहीं भी। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़की के जो पारिवारिक मेंबर है घर में ही उनको बंदी बनाया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर अब देखेंगे हम, जब 2-3 दिन बीत चुके इस घटना को, उसके बाद से पूरी तरह से उनको एक तरह से नजरबंद से ही किया हुआ था। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर उनको राहत दी, मीडिया से मिलने के लिए भी उनको रास्ता खोल दिया गया है। मीडिया कर्मी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी बात तो वही खड़ी है कि चंद पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इन्होंने सस्पेंड निलंबित कर दिया, क्या उनका क्या कसूर? उनको तो जो आदेश मिला रात के दाह संस्कार करने को, उन्होंने वही किया। लेकिन अपराधियों को कितना संरक्षण दिया जाएगा और नजरबंद कब तक किया जाएगा, मीडिया को कब तक रोका जाएगा, जनता को कब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, विपक्ष को कब तक जवाब नहीं दिया? विपक्ष तो पूछ रहा है चिल्ला चिल्ला करके, ये अराजकता कब तक चलेगी? तो इस बात का जवाब नहीं है। आज विपक्ष जो है पूर्ण रूप से दिल्ली से लखनऊ की ओर कूच कर रहा है, दिल्ली से हाथरस की ओर कूच कर रहा है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो इनको क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा रखा है आज। चौधरी साहब, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें कि हिंदू धर्म के एक रीति रिवाज होते हैं, बेशक वो खुशी का माहौल हो, गमी का हो, उसके रीति रिवाजों के मुताबिक ही उसका संस्कार होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। सूरज ढलने के बाद ही उस लड़की का संस्कार किया गया। देखिए जी सोम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा अगर ये सीधे शब्दों में कहा जाए, दुर्भाग्य की बात इस बात की हो रही है कि आज एक जो हमारे कह सकते हैं महंत है, जिन्होंने एक साधुवाद है, पूरी तरह से योगी है, योगी आदित्यनाथ जी, जो पूर्ण रूप से समझदार हैं, सबको जानते हैं, रीति रिवाज को जानते हैं, हर चीज को जानते हुए भी फिर भी उनके नीचे, उनके नाक के नीचे, उनके प्रशासन के नीचे कुछ प्रशासन अधिकारियों ने ऐसे कर्तव्य किया, ऐसे काम किए कि उस बेचारी बेटी का दाह संस्कार नहीं होने दिया और उसको रात के अंधेरे में जला दिया, मीडिया को जाने से रोका, घर वालों को सब तक चेहरा देखने तक नहीं दिया। तो ये बहुत सी ऐसी खामियां थी जो सरकार के विपरीत जा रही हैं। अब इसमें सरकार का कितना रोल है कितना नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत गलत भूमिका निभाई है, जिसके लिए आज विपक्ष सहित पूरे देश में उबाल है। मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि वो साधु है, ये है कि भगवे कपड़े पहनकर कोई साधु बन जाता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा हर कोई नहीं पहन सकता। भगवा की भी एक गरिमा होती है और उस भगवा को वही पहन सकता है जिसको कि पता है कि मैं भगवा की लाज रख सकता हूँ। तो ये तो खुद में एक महंत है, तो ये महंत तो है, इनको तो सब कुछ मालूम रहे हैं। ये तो बहुत नामी ग्रामी वरिष्ठ हो रहे हैं, तो मठों के हो रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं, कह सकते हो। तो इनको ऐसे बात कहना तो शोभा नहीं देगा कि भगवा का, लेकिन हाँ, भगवा को पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है। लेकिन इनकी जानकारी हो सकता है मुख्यमंत्री की नॉलेज में ना हो, लेकिन उनके नीचे प्रशासन जो बहुत शर्मनाक हरकत है। अब ये देखने वाली बात है कि जो प्रशासन के लिए ये क्या रुख अपनाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। चौधरी साहब, जाते जाते बताएं कि प्रेजेंट स्थिति क्या है, यहाँ आप खड़े हो।
सर जब तक इसको इस बात का पुरजोर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका पूरा कैबिनेट या उनके कुछ जवाबदेही पूरी तरह से तय नहीं हो जाती, जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं होता, जनता संतुष्ट नहीं होती या उनके परिवारजन संतुष्ट नहीं होते, जब तक ये मुझे नहीं लगता आक्रोश रुकने वाला है। तो इसके लिए उनको सामने आना ही पड़ेगा, अपना योगी जी को भी और उनके जो भी सलाहकार हैं उन सबको आगे जवाबदेही तय करनी ही पड़ेगी कि इसमें कौन इसके अंदर इसके जो भी जिसने ये घटना घटी है या इसको रात के अंधेरे में जलाया है, तो उसके प्रति जवाबदेही किसकी तय होती है, किसको उसको दंड दिया जाएगा या किसके प्रति संवेदनशील रुख अपनाया जाएगा, ये तो उनको ही तय करना पड़ेगा, उनको सामने आना ही पड़ेगा, विपक्ष उनको सामने लाकर ही रहेगा। जी मुकेश जी, जो अपराधी है उनकी फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है प्रधानमंत्री के साथ। सर देखिए, फोटो का तो ये बात है, फोटो तो कहीं कोई भी किसी मुकाम में जाए खिंचवा सकता है, पर्सनली तौर पर पर्सनलाइज तौर पर पे जो होता है कोई अलग ही गवाह होती है फोटो भी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और फोटो लैंग्वेज सबको एक साथ नहीं जोड़ा। जैसे आज कहोगे कि आज पायरेसी बहुत हो जाती है, फोटो कहीं से उठा कहीं भी जोड़ सकते हो, ये सब तो जांच के विषय है, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा यही है कि उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने पूरी जानकारी दी है। एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हाथरस की बेटी की एक मतलब ऐसे तरीके के साथ उनकी मौत हुई है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन पे अब ज़्यादा उंगलियां जो है वो उठ रही हैं। इसके संबंध में क्या बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। जिसको बर्बरतापूर्ण मारा गया और सरकार से कोई मदद नहीं मिली, पुलिस से कोई मदद नहीं मिली, क्या वो अपनी बच्ची के शव को उसको आखिरी अपना सलाम अपना उसका संस्कार भारतीय संस्कृति के मुताबिक नहीं कर सकते? आपने वो भी उनको नहीं दिया और अब आप राहुल जी को और प्रियंका जी को रोकना चाहते हैं। कब तक रोकेंगे? क्योंकि देश उनके साथ है, सभी लोग समस्त कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद, कुमारी कह रहे हैं कि गैंगरेप नहीं हुआ, जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी, जो सीएफएल रिपोर्ट देखिए वो बातें अलग हैं, लेकिन हुआ है एक बिटिया की जिस तरह से जान गई है, ये आप मानते हैं? आपके जो आपका गलत रवैया था उसके कारण बिटिया की जान गई है, तो अगर उस परिवार के पास जाना चाहते हैं राहुल जी और प्रियंका जी, तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? क्या दिक्कत है आपको? लेकिन आज राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं हैं, प्रियंका जी रुकने वाली नहीं है और ये देश रुकने वाला नहीं है। कब तक आप उत्तर प्रदेश को चांदी बना कर रखेंगे, बताइए। ये थी अब तक की अपडेट। नई ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।